गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज भी एक दिक्कत भरा माहौल ही देखने को मिल रहा है। कल अच्छी खासी रिकवरी हमने पोस्ट नून मार्केट्स में देखी थी, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, लेकिन आज फिर से एक बार दबाव देखने को मिल रहा है। और ट्रम्प की डील जहां तक बात है, उन्होंने साफ कहा है कि नेगोशिएशंस तब तक नहीं होगी जब तक इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। तो यानी कि 50% का टैरिफ जो है वो इंडिया पे अभी तो लागू है, और जिसका 25% का टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसे हम कहते हैं, वो कल से लागू हो चुका है। और 27 अगस्त से जो एडिशनल टैरिफ्स है वो लागू होंगे। पर ठीक है, अभी ग्रेस पीरियड तो है, देखना होगा कि ट्रम्प कितने बयान बदलते हैं। बाजार की दिशा पे हम चर्चा करेंगे। आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर विनीत पोलंचकर, हेड ऑफ रिसर्च वेंचुरा सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विनीत सर, आई क्लियरली रिमेम्बर जब डील की बात ही हुई थी कि टैरिफ्स का आना शुरू हुआ, तो आपने कहा था कि इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ होने की संभावनाएं, डील होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो अब वही हुआ है। पर ये इस डील को आप कहाँ जाते देखते हैं? आपको लगता है कि अभी भी नेगोशिएशंस नहीं होगी और दिक्कतें बढ़ती रहेंगी? इज इट अ ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड इंडिया? एक्चुअली पूरे दरार पड़ गए इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स में। आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि अपने जो पार्लियामेंट में हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग के लिए यूएस का जिक्र हुआ, ये पिछले 70 साल में हुआ नहीं है जो इस बार हुआ है। दूसरी चीज है, इंडिया ने F-35 को नकार दिया और PI-8 जी। का भी जो कैंसिल कर दिया। हम्म, आप देखेंगे, अगर आप 2020 से जाएंगे तो कोविड के टाइम पे इंडिया ने फाइजर को नेगेट कर दिया था mRNA वैक्सीन के लिए। फिर हम्म, इंडिया कंटिन्यू टू बाय ऑयल, इंडिया कंटिन्यू टू बाय डिफेंस प्रोडक्ट्स। और अभी जी। जिस तरह से इंडिया को लॉबी, जो अमेरिकन लॉबी है ना, इसमें 4 एंगल्स है। एक तो आपके डीप टेक है, आपकी फार्मा हम्म, लॉबी है, आपके हम्म, ऑयल है, हम्म, एंड देर इज द अदर्स हु आर ऑल लॉबिंग अगेंस्ट इंडिया। ये सारे की डिमांड्स थे कि इंडिया हमारे केयर एक्सीड करे, और ओके। इनके वेरिंग डिग्रीज के रिस्पॉन्सेस थे। इंडिया ने सारों को नकार दिया है। हम्म, इसकी वजह से ये डील आगे बढ़ी नहीं है, और ये हम्म, डील अभी बढ़ नहीं सकती है। और अभी तो अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं, और पहला वाला जो किया है कि एक्सपोर्टर्स की जो कंसाइनमेंट से रोक के हम्म, चाइना को 90 डेज का विंडो दे दिया है। इससे क्या करेक्ट। होगा, आपके एक्सपोर्टर्स के प्रेशर आएगा। हम्म, एक्सपोर्टर्स पे प्रेशर आएगा तो आप $40 बिलियन का डील आप डाइवर्ट कैसे करोगे? यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ट्रम्प अपने मोदी सरकार पे प्रेशर बनाने की स्कीम है, और जब हम्म, तक ये सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलता रहेगा, बाजार नीचे आता ही रहेगा। हम्म। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, निफ्टी 24,415 के आसपास कामकाज कर रहा है? कल हमने 24,400 के नीचे भी फिसले थे, और आज हम इस लेवल को अभी तक होल्ड कर रहे हैं। पर कुछ संभावनाएं दिखती है, एनीथिंग दैट वी शुड रियली बी हैप्पी अबाउट, कि यहाँ पे बेस बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर अभी भी नीचे के स्तर खुले? देखिए मैडम, कल खुशी की बात थी। कल लाइव डेटा हमने जब दिखाया था FII का, और वहीं से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हुई थी। हमने ना सिर्फ डे हाई क्रॉस किया बल्कि उसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो जैसा एक्सपेक्टेड था एग्जैक्टली वैसा कल का प्राइस एक्शन हुआ। आज का प्राइस एक्शन जैसा एक्सपेक्टेड था सुबह तक तो वैसा हो रहा था, 10:40 तक। उसके बाद से जो गिरावट आई है 55,256 के नीचे से, जो ये 100-150 पॉइंट की गिरावट एक्स्ट्रा आ गई है, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। बट नॉनदलेस अगर हम 2:30 बजे के आसपास तक वापस इन लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं तो मार्केट वापस एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन में आ जाएगा। बैंक निफ्टी ही है जो ड्राइव करेगी निफ्टी को भी। तो निफ्टी के लेवल डिस्कस करना इतना मायने नहीं रखता जितना बैंक निफ्टी का है। 55,000, 55,149 ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये ओके। सस्टेन हो जाता है तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम इसको स्वीप मारते हुए बड़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करते हुए दिखेंगे। और अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो बैंक निफ्टी आराम से आपको 56,600 तक तो आराम से बाउंस बैक कर जाएगी। इसके ऊपर ओके। भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी वजह वही है
जो मैं बार बार हमेशा नियर अबाउट मतलब नियर बॉटम्स जिससे मैं कैच करता हूँ, उसी की वजह से मैं अभी भी मान रहा हूँ कि नियर बॉटम पे हम खड़े हैं। एफआईआई का डेटा 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट कल फ्यूचर्स पे शॉर्ट थे, और फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लें तो 4,60,990 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और लास्ट टाइम जब 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वहां से 4 हफ्ते 5 हफ्ते लगे थे बेस बनाने में बैंक निफ्टी को, बट 2,200 पॉइंट की रैली आई थी बेस बनाने के बाद। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल से 2,200 पॉइंट की रैली आ जाएगी, लेकिन वो 4 5 हफ्ते का जो बेस बनना स्टार्ट होना चाहिए था, हम बिल्कुल उसके आसपास खड़े हैं। अगर 55,000 55,149 प्रोटेक्ट हो जाता है, तो ये 4 6 हफ्ते का बेस बनाने की शुरुआत हो जाएगी, कम से कम डाउन मूव खत्म हो जाएगी। तो यानी कि इस मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, राइट? शॉर्ट तो मैं कल भी लाइव शो में बार बार बोल रहा था कि शॉर्ट नहीं करना है, जब एंकर मेरे पे बिल्कुल प्रेशर दिए हुए था कि ट्रम्प की डील की वजह से बाजार एकदम बैठ जाएगा। मैं अपने चार्ट्स के साथ चिपका हुआ था, और इन दी एंड चार्ट्स ही सही साबित हुए। डे हाई भी क्रॉस हुआ, और हाईएस्ट पॉइंट पे हम जाके क्लोज किए हैं। तो मैं अभी भी किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाला। मेरा चार्ट नहीं बता रहा है ब्रेकडाउन, मेरा चार्ट ओवरसोल्ड लेवल बता रहा है। 55,000 55,150 प्रोटेक्ट अगर हुआ, आई वुड बी अ बायर। मैं बुलिश एविडेंस का वेट कर रहा हूँ बाई देने के लिए। नहीं मिलेगा बाई नहीं दूंगा, बट मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ इस रेंज में। जी। विनीत सर, अब एक बार फिर हमारा नजर जो है वो डोमेस्टिक स्टोरीज पे वापस आ चुका है, क्योंकि जो हमें बचा है कि वो हमारी अपनी कंजम्पशन, इंटरनल कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं इस समय, उसकी बहुत जरूरत है। तो कंजम्पशन, तो डोमेस्टिक स्टोरीज में सबसे अच्छी स्टोरी आपको कौन सी लगती है? इज द कंजम्पशन स्टोरी व्हिच वी हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग नाउ, इज दैट गोइंग टू अनफोल्ड? I think rural consumption is the one where we need to focus on. क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ इम्पैक्ट्स हिट होने वाला है। जॉब लॉसेस बहुत आ रही है, स्लो डाउन होगा, मार्केट नीचे जा रही है। उसकी वजह से क्या होने वाला है, आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी ड्राई अप होने वाले। तो जब तक आप ग्रोथ नहीं देखते तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे रिकवरी आने की। और ना हम लोग ने जो पिछला 4,724 का बॉटम था, उसको हमने तोड़ा है। कल पोस्ट क्लोजिंग में उसको टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे रिबाउंड किया है। तो अगर हम ये लेवल्स पे देखेंगे तो यहाँ पे आप फ्री फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी एनकरेजिंग। देयर इज अ जेन्युइन साइन ऑफ स्लो डाउन। देखो सारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 0.4 0.22 0.4% जीडीपी का हिट आएगा, वी कैन लिव विद दैट। बट उसका जो फॉल आउट आता है ना इकोनॉमी पे, ऑन रिलेटेड जॉब्स, कंजम्पशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट विल टेक अ बिग हिट। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, इसके H1B वीजा का हर एक को इंटरव्यू देना पड़ने वाला है टू रिन्यू देयर H1B। आप अगर ऐसे करके आप इंडियंस को वापस भेजोगे तो आपका जो इनविजिबल्स का अकाउंट है ना, फ्रॉम द जो लार्ज रिपेट्रिएशन फंड्स कंट्रीब्यूट करता है, दैट विल आल्सो टेक अ स्लो डाउन। आपके इंडिया ट्रिप्स विल स्लो डाउन। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो अवे। सी, अमेरिका may not be a very big trade partner of India, but it is the largest export base। और सर्विसेज को आप गिनोगे, उधर इम्पैक्ट भी आना लगेगा इनडायरेक्टली। तो काफी दिक्कतें आ सकती है, और फार्मा टैरिफ्स आर नॉट वेरी फार अवे। या बिकॉज फार्मा पे तो ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो जल्दी 225 से ज्यादा भी कर सकते हैं। आई मीन दैट इज व्हाट ही हैज बीन सेइंग। पर सो ही हैज गॉट अ ग्रेडेड प्लान कि आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जल्दी चालू करो, आपको 2 ढाई साल का टाइम दिया जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके टैरिफ्स बढ़ते रहेंगे। यानी कि अगले 3 साल जो है बचे हुए ट्रम्प साहब के, वो ऐसे ही रहने वाले। सो अंशुल, आप अगर हम आज निफ्टी में देखें तो टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो हरे निशान पे कामकाज कर रहा है। नतीजे काफी अच्छे रहे, और मार्जिन को और गाइडेंस को उन्होंने अपने मेंटेन रखा है फॉर FY26। तो गुड स्टार्टिंग फॉर द ईयर FY26 का अगर टाइटन को माना जाए, तो यहाँ करीबन 2% का इजाफे के साथ 3482 के आसपास का स्तर है। अब नतीजों के बाद चार्ट्स क्या कहते हैं? मैडम टाइटन आपको याद होगा 2971 2971 पे जब बॉक्स फ्लो फेल हो रहा था, तब से हम बात करते आ रहे थे कि टाइटन यहाँ से खरीद के चलना है, ऑल टाइम हाई आएगा। ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा 150 रुपये नीचे रह गया था, 3700 का हाई बना है, वहां से करेक्शन आया है, स्विंग लो वीकली स्वीप किया है 3372 का।
तो अब वापस से लॉजिकली पहला टारगेट तो ऑल टाइम हाई बनता ही बनता है, लेकिन 2971 से सीधा ऑल टाइम हाई आना चाहिए था, जो नहीं आया, बीच में एक पुल बैक लेके अब सेकेंड लेग में आ रहा है। तो सेकेंड जी लेग में ऑल टाइम हाई ना सिर्फ टेस्ट होता है, बल्कि फिर उसके ऊपर एक 8-10% का एक्सटेंशन मिलता है। ये लार्ज कैप को प्ले करने का तरीका होता है। तो आप मान के चलिए कि 3850 जो ऑल टाइम हाई है वो भी टेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। और अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो ट्रम्प के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जरूर। पहले तो मैं आपको और विनीत जी को एक बुक भेज रहा हूं, और बुक आप ना पढ़ सकें तो ऑडियो बुक भी शेयर कर रहा हूं। ट्रम्प के बारे में है, जो आर्ट ऑफ डील, जिस पे मैंने पहले भी बात की है। उसको जी थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड डील, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद ईगो इशू। सितंबर में जब उनके चुनाव थे, उनकी ये इच्छा थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए और एक बार फिर बोले अब की बार मोदी सरकार, ये ट्रम्प सरकार इस टाइप का कुछ कर दें कि इंडियन डायस्पोरा इनकी तरफ आ जाए, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट चल रहा था। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये ईगो क्लैश का इशू बन गया है। तो इसको ट्रेड डील से कुछ ले दे के आप सुलटा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो ईगो मसाज की जरूरत है, जो कहीं ना कुछ रास्ता निकलेगा, और जब वो निकल आएगा तो ट्रेड डील आपके फेवर में हो जाएगी। तो जो बुक मैंने आपको दी है, अगर आप पढ़ेंगे उसमें हॉलीडे इन वाली होटल का जो पूरा वो स्टोरी है, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईगो कितना बड़ा मैटर करता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर डील में।